एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वही पुराना सर्दी जुकाम जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन ना करूँ तो भी नहीं होगा। तो क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी काम भी ख़त्म हो जाने हैं और बीच में जो थोड़ा टाइम मिलेगा उसमें थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो सुबह सुबह घर की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, तो बेड बनाने से पहले जो कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं ना, उन्हें समेट देती हूँ। कुछ कपड़े बालकनी में हैं, उसे उठाना है क्योंकि वो सूख चुके हैं। रात में ही मैंने दे दिया था तो वो सूख चुके हैं। और कुछ कपड़े मशीन में धुल कर पड़े हुए हैं, उन्हें भी बालकनी में सुखाने डालना है। तो जब इतने सारे काम आँखों के सामने हो ना, तो हम क्या करें, इसलिए चाहकर भी रेस्ट नहीं कर सकते। पहले काम फिर रेस्ट। तो चलिए, धूप बहुत अच्छी हो रखी है तो कपड़े फटाफट सुखाने डाल देते हैं और उसके बाद घर की क्लीनिंग में लगूंगी। इसी के साथ एक क्वेश्चन का आंसर भी दे देती हूँ। तो हाल ही में अनीता जी का एक कमेंट आया था कि दी आप अपने पाम ट्री की मेंटेन कैसे करते हो, उसकी केयर कैसे करते हो। तो प्लांट से रिलेटेड ना बीच बीच में बहुत सारे कमेंट आते हैं और सारे कमेंट इसी से रिलेटेड होते हैं कि आप इतने अच्छे से मेंटेन कैसे करके रखते हो, जिससे आपके जो प्लांट हैं, जो आपके पौधे हैं, हरे भरे लगते हैं। तो सच बोलूँ ना तो सही में मुझे बहुत अच्छे से प्लांट की केयर करना नहीं आता है, बस अभी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सादा तरीका है मेरा, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, जितना आता है उतना ही करती हूँ। तो कुछ नहीं, बीच बीच में जो प्लांट की मिट्टी होती है ना, वो टाइट हो जाती है तो उसे थोड़ा सा ढीला कर देती हूँ। और जो इंडोर प्लांट है उन्हें बीच बीच में थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से करके ना बिल्कुल सादा सिंपल तरीका यूज करती हूँ अपने प्लांट के लिए। और सबसे बड़ी बात कि खाद मैं बाहर से कभी भी खरीद के नहीं लाती हूँ। जो गोबर के खाद होते हैं ना, वही मैं प्लांट में यूज करती हूँ, जिससे मेरे प्लांट इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और इतने अच्छे हरे भरे हो रखे हैं। तो ये तो हो गया आपके कमेंट का आंसर। और मैंने कपड़े भी डाल दिए थे इसी के साथ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ थोड़ा बहुत किचन में भी ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे भी आज नाश्ता मेरा बना नहीं है, नाश्ता बस बन ही रहा है। तो सब्जी मैं यहाँ फटाफट बना रही हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रखा है ना, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बीच बीच में छुट्टियाँ मिलती है 1-2 दिन की प्रिपरेशन के लिए। तो आज बच्चों की छुट्टियाँ हो रखी है, तो इसलिए हड़बड़ी नहीं है, इत्मीनान से मेरे सारे काम चल रहे हैं। एक तरफ घर के काम और दूसरी तरफ सुबह का नाश्ता। तो सब्जी बनकर जब तक तैयार होती है ना, तो उस बीच थोड़ा सा और घर का काम कर लूँ। तो चलिए बेड को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। वैसे तो उठते के साथ सबसे पहला काम हमें करना चाहिए अपने बेड को ऑर्गेनाइज, पर हो नहीं पाता है क्योंकि सबसे पहले मैं उठती हूँ और तब तक सब सोए रहते हैं। तो जैसे जैसे सब उठते हैं ना, वैसे वैसे सारे बेडरूम को सेट करती हूँ। और सुबह जब धीरे धीरे करके सारे काम ख़त्म होते जाते हैं ना, तो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी और सुकून मिलता है कि फाइनली धीरे धीरे करके ये सारे काम भी ख़त्म हो गए। तो बेडशीट अच्छे से झाड़ के वापस से मैंने बिछा ली थी और अब जाकर बेड भी अच्छे से सेट हो चुका है और बेडरूम भी मेरा अच्छे से व्यवस्थित हो रखा है। क्योंकि बेडरूम में ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना, सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है वो होता है हमारा बेड। अगर वो अच्छे से ऑर्गेनाइज व्यवस्थित नहीं है ना, तो पूरा बेडरूम का लुक आपका बिखर जाता है। खासकर जो बेड की बेडशीट होती है ना, वो एकदम सलीके से लगी होनी चाहिए, तब जाकर बेडरूम का लुक ना बहुत अच्छे से निखर के आता है। तो चलिए, बेडरूम फाइनल अच्छे से डन हो चुका था और लगभग घर के सभी हिस्सों की सफाई मैंने कर ली है। बस बचा हुआ है हमारा ये डाइनिंग हॉल। और आज हमारे इस डाइनिंग हॉल की मुझे बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है, क्योंकि जब हवन हुआ था ना, वो हॉल में ही हुआ था। तो धुएं के चलते ना थोड़ा सा जो वॉल है वो भी थोड़ा सा गंदा लग रहा है और जो डेकोरेटिव आइटम है ना, वो भी थोड़े से डल लग रहे हैं। तो सबको मुझे क्लीन करना है और ख़ासकर जो फर्नीचर का टॉप वाला हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला, उसे भी मुझे अच्छे से क्लीन करना है। क्योंकि डेली बेसिस पे हम जो फर्नीचर के नीचे वाले हिस्से हैं उसे तो बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसकी डस्टिंग कर लेते हैं, बट ऊपर वाला हिस्सा कहीं ना कहीं छूट जाता है, क्योंकि डेली इस तरीके से चढ़कर ऊपर क्लीन करना मुमकिन ही नहीं है। घर के किसी भी हिस्से की अगर आप डेली क्लीनिंग नहीं कर रहे हो ना, खासकर डस्टिंग नहीं कर रहे हो, तो धूल मिट्टी इतने अच्छे से उसमें बैठी रहती है ना कि एक परत सा बन जाता है।
तो ऊपर में डेली बेसिस पे हो नहीं पाता है, तो ऑटोमेटिक गंदा तो होना है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, 15-15 दिन में एक बार इन ऊपर वाले हिस्सों को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे जब भी डीप क्लीनिंग करने की बारी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस एक बार कपड़े को भिंगाकर अच्छे से घुमा देती हूँ हाथ, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो चलिए, यहाँ तो हो गया, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ की क्लीनिंग कर ली है। और अब चलते हैं घर के दूसरे हिस्से में। तो मैं आ गई हूँ हमारा जो ये मंदिर वाला हिस्सा है ना यहाँ, तो इसके भी ऊपर वाले हिस्से में बहुत गंदी हो रखी थी, डस्ट काफ़ी ज़्यादा जमा हो रखा था, तो इसे भी फटाफट क्लीन कर लेते हैं। और अभी मैं जब हॉल में डस्टिंग कर रही हूँ ना, तो सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आ रही है वो है जो हवन के धुएँ थे ना, वो सब तरफ फैले थे, खासकर हॉल में तो बहुत ज़्यादा। तो कपड़ा ना मेरा पूरा काला हो जा रहा है। जो डस्ट जब हम क्लीन करते हैं ना तो उसका कलर कुछ और रहता है, लेकिन ऐसे अभी जब मैं सबको पोंछ रही हूँ ना, सब तरफ अच्छे से कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, तो एकदम ब्लैक ब्लैक जो डस्ट है वो नज़र आ रहा है। तो थोड़ा बहुत डस्ट भी और थोड़ा बहुत धुआं भी एकदम बैठ सा गया है सभी चीज़ों में, तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो जो पूजा रूम का ऊपर वाला हिस्सा था उसे भी मैंने क्लीन कर लिया था, साथ ही साथ जो ग्लास है उसे भी क्लीन कर लिया। वैसे तो ग्लास डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, बट उसे भी एक बार मैंने हाथ घुमा दिया। एंड उसके बाद ये ना जो वॉल है वो किचन के ठीक सामने में है, तो बच्चे कभी कभार कुछ भी खा के हाथ वॉल पे दे दिए या कुछ भी ऐसे थोड़े बहुत भी करने से ना इसमें बहुत ज़्यादा दाग धब्बा लग गया और बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो वॉल को भी मैंने कपड़े भिंगा कर अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि वाइट वॉल है, थोड़ा भी दाग धब्बा रहता है ना, बहुत गंदा लगता है। एंड उसके बाद ठीक इस वॉल के सामने मैंने ये वाला कैबिनेट रखा है, तो ये भी थोड़ा सा डस्ट इसमें भी बैठा हुआ था, जबकि इसकी मैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग करती हूँ, बट एक बार सभी को अच्छे से पोंछ ले रही हूँ ताकि सारी चीज़ें एकदम चकाचक हो जाए और जो ये हॉल है मेरा और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा प्यारा लगे। ओके, तो जो डाइनिंग हॉल है हमारा, वहाँ के लगभग सभी हिस्सों की डस्टिंग मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी। बस बचे हुए थे ये आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट और ये डेकोरेटिव पीसेज, इनकी डस्टिंग करनी थी मुझे। तो पहले मैंने सोचा था ना कि सबको बहुत अच्छे से वॉश कर दूंगी, लेकिन तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, सर्दी जुकाम के चलते पानी पानी हाथ होने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, नहीं तो और ज़्यादा बढ़ जाना है। तो अभी फ़िलहाल जो वॉश वाला प्रोग्राम था ना कि धो दूँगी सबको, उसे स्किप करती हूँ और एक साफ़ कपड़े से इसे झाड़ लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हो रखे हैं, इसीलिए उतना ज़रूरी भी नहीं है कि इन सबको मैं अभी वॉश करूँ। थोड़ी दिन बाद फिर एक बार अच्छे से इनकी क्लीनिंग जब करूँगी ना तब इन्हें वॉश कर दूँगी। तो फ़िलहाल साफ़ कपड़े से इन्हें अच्छे से झाड़ ले रही हूँ ताकि जो भी थोड़ा बहुत डस्ट है वो निकल जाए। एंड अगेन इन्हें इनकी जगह पे वापस अच्छे से रख दे रही हूँ। और लास्ट में बस बचेगा झाड़ू और पोछा। तो पहले ये जितने भी डेकोरेटिव आइटम है ना, जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट है ना, सबको उनकी जगह पे प्लेस कर देती हूँ एंड उसके बाद फिर लास्ट में मॉपिंग करूँगी। सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है? तबीयत ख़राब हो या ना हो, घर के काम करने के बाद थोड़ी बहुत थकावट तो लगती ही है, क्योंकि पूरे घर को संभालना ईजी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतनी साफ़ सफाई के बाद वापस से जब हम अपने घर को सजाते हैं संवारते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि घर चाहे किराए का हो या फिर अपना, कच्चा हो या फिर अपना, वो मैटर नहीं करता है, हम सभी के लिए घर इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने घर को कैसे हम साफ़ रखें, कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें जिससे हमारा घर सुंदर दिखे। तो थोड़ी बहुत कोशिश मैंने भी की है अपने घर को सुंदर बनाने के लिए। तो लगभग सब कुछ हो चुका है, बस जो ये हमारा प्यारा सा डाइनिंग टेबल है ना, उसे क्लीन करना था। तो इसे एक बार क्लीन कर लेते हैं। और इस डाइनिंग टेबल से रिलेटेड भी ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यदि आपने ये डाइनिंग टेबल कितने में लिया, कहाँ से परचेज किया? तो जी, हमने इसे रांची से लिया है, लोकल मार्केट से। और डाइनिंग टेबल और चेयर हमने अलग अलग लिया है, क्योंकि डाइनिंग टेबल के साथ जो चेयर था ना वो हमें पसंद नहीं आ रहा था। तो डाइनिंग टेबल अलग शॉप से और चेयर अलग शॉप से है। टोटल प्राइस क्या पड़ा, कितना पड़ा, ये मेरे हस्बैंड को अच्छे से पता है, तो एक बार उनसे मैं बात कर लूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों को बता दूँगी कि क्या पड़ा, कैसे पड़ा। और आप सभी से बातें करते करते मेरे घर की साफ़ सफाई हो गई थी, क्लीनिंग मॉपिंग डस्टिंग सब कुछ मैंने कर लिया था। और अब जाकर फाइनली घर लग रहा है साफ़ सुथरा एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। और साफ़ सुथरा घर किसे नहीं पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है।
और उसके बाद शावर लेकर मैं आ गई थी सीधे किचन, क्योंकि अभी मुझे बनाना है फटाफट खाना, क्योंकि बच्चों की स्टडी भी करवानी है। प्रिपरेशन के लिए लीव मिली है ना, बीच में जो गैपिंग मिलती है, छुट्टी मिलती है प्रिपरेशन के लिए, तो बच्चे घर में ही हैं, तो फटाफट मुझे किचन का काम ख़त्म करके बच्चों के पास जाना है, उनकी स्टडी करवानी है, थोड़ा बहुत उनके साथ बैठना है, क्योंकि अगर आप ना बैठो ना तो बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मुझे जितना हो सकता है ना कोशिश कर रही हूँ कि घर के सभी काम फटाफट करके बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, ताकि वो अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किचन में जो भी काम करने थे मैंने फटाफट किए हैं, और उसके बाद आ गई थी अपने बेडरूम में, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े ना मैंने कल रात में ही आयरन करके रख दिए थे, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है और दिन में बहुत सारे काम और भी एक्स्ट्रा होते हैं, और ये आयरन करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो रात में जब थोड़ा बहुत टाइम मिला था ना, तो मैंने सभी कपड़ों को आयरन कर लिया था, बट अच्छे से कबर्ड में ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाई थी, बाहर ही रखे हुए थे। तो इन्हें भी अंदर डाल देती हूँ, नहीं तो बाहर रखे रखे फिर गंदे हो जाने हैं। तो इसे फटाफट सेट करते हैं एंड उसके बाद जाऊँगी बच्चों के पास। तो इसीलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।